वेनेजुएला की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल की स्थिति पैदा हो रही है। वेनेजुएला की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बेहद असामान्य और चर्चा में रहने वाली घटना हाल ही में सामने आई है। देश की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार भेंट कर दिया है। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच वेनेजुएला के वर्तमान हालात, भविष्य की राजनीतिक दिशा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर बातचीत हुई। और अब सोशल मीडिया पर इन दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। उस नोबेल पुरस्कार की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया जा चुका है। इस मुलाकात के बाद मचाडो ने यह कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। मारिया कोरिना मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के खिलाफ विपक्ष की सबसे मजबूत और मुखर आवाज मानी जाती रही हैं। उन्होंने वर्षों तक माडुरो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की और खुद को लोकतंत्र की समर्थक नेता के रूप में स्थापित किया। ऐसे में उनका व्हाइट हाउस जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना और उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार देना एक प्रतीकात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम कदम माना जा रहा है। मचाडो ने यह दावा किया कि उन्होंने इस मुलाकात के दौरान ट्रंप को अपने नोबेल शांति पुरस्कार पदक को सौंपा है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने औपचारिक रूप से इस पुरस्कार को स्वीकार किया या नहीं, लेकिन इस पुरस्कार को हाथ में थामे डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके बावजूद खुद ट्रंप ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी है। ट्रंप लिखते हैं कि वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो से मिलना उनके लिए सम्मान की बात थी। ट्रंप ने मचाडो को एक अद्भुत महिला बताया और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ट्रंप के अनुसार मचाडो ने उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया, जिसे उन्होंने आपसी सम्मान का एक शानदार उदाहरण बताया। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि नोबेल शांति पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है, जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप लगाए बैठे थे। मचाडो द्वारा इस पुरस्कार को साझा करने या भेंट करने की पेशकश को एक असाधारण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जाता है कि मचाडो ने यह कदम ट्रंप का समर्थन हासिल करने और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए उठाया है। मचाडो का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति बेहद उथल-पुथल दौर से गुजर रही है। 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष का दावा है कि मचाडो के नेतृत्व वाली ताकतों ने जीत हासिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने इन नतीजों को खारिज कर दिया। इसके बाद देश में राजनीतिक संकट और गहराता चला गया। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने माडुरो सरकार की वैधता पर सवाल उठाए, जबकि रूस, चीन और कुछ अन्य देशों ने माडुरो का समर्थन जारी रखा। अमेरिकी प्रशासन का रुख इस पूरे मामले में जटिल रहा है। एक तरफ ट्रंप ने माडुरो की सत्ता संभालने की योग्यता को सार्वजनिक रूप से खारिज किया और उनके खिलाफ सख्त बयान जारी किए। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। रोड्रिगेज, जो माडुरो सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, अब अपदस्थ नेता के करीबी लोगों के साथ मिलकर देश के रोजमर्रा के सरकारी कामकाज को संभाल रही हैं। डेल्सी को समर्थन देकर ट्रंप प्रशासन ने अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली मचाडो को दरकिनार कर दिया है। ये मचाडो के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से खुद को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव का चेहरा बताती रही हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की और ट्रंप प्रशासन के कई प्रमुख नेताओं, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं, से संबंध मजबूत करने का प्रयास किया। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने मचाडो को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने मुलाकात को लेकर कहा कि मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के लोगों के लिए एक साहसी और उल्लेखनीय आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में नए और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब समय सही होगा। हालांकि लिविट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार ये सही समय कब आएगा। इस अस्पष्टता ने
वेनेजुएला के विपक्ष के बीच असमंजस और चिंता को और बढ़ा दिया है। लिविट ने यह भी बताया कि मचाडो ने आमने सामने की मुलाकात की इच्छा जताई थी, लेकिन व्हाइट हाउस को पहले से यह जानकारी नहीं थी कि इस बैठक के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार देने जैसी कोई बड़ी घोषणा होगी। गौरतलब है कि मचाडो पहले भी ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार साझा करने की पेशकश कर चुकी थी। ये बात जग जाहिर है कि ट्रंप लंबे समय से इस पुरस्कार को पाने की इच्छा जाहिर करते रहे हैं। ऐसे में मचाडो का ये कदम प्रतीकात्मक रूप से उनके लिए बेहद खास माना जा रहा है। मचाडो का वॉशिंगटन दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। हाल ही में कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना ने एक और प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त किया, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसका संबंध वेनेजुएला से था। ये कार्रवाई वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण और माडुरो सरकार की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में स्थित एक कड़ी सुरक्षा वाले परिसर से निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े आरोपों में न्यूयॉर्क लाकर मुकदमे का सामना कराने की बात भी कही गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और कई देशों ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता में हस्तक्षेप बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मारिया कोरिना मचाडो की भूमिका और उनका ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना वेनेजुएला की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। समर्थक इसे एक साहसी कदम बता रहे हैं जो अमेरिका का समर्थन हासिल करने की कोशिश है। वहीं आलोचक इसे एक प्रतीकात्मक और विवादास्पद कदम मान रहे हैं जिसे मचाडो की स्वतंत्र राजनीतिक छवि पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मचाडो और ट्रंप की ये मुलाकात आने वाले समय में वेनेजुएला अमेरिका संबंधों और देश की आंतरिक राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। वेनेजुएला की जनता, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या ये मुलाकात सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगी या इसके वास्तव में देश में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद देश में राजनीतिक संकट और गहराता चला गया। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने माडुरो सरकार की वैधता पर सवाल उठाए, जबकि रूस, चीन और कुछ अन्य देशों ने माडुरो का समर्थन जारी रखा। अमेरिकी प्रशासन का रुख इस पूरे मामले में जटिल रहा है। एक तरफ ट्रंप ने माडुरो की सत्ता संभालने की योग्यता को सार्वजनिक रूप से खारिज किया और उनके खिलाफ सख्त बयान जारी किए। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। फिलहाल इतना तय है कि मचाडो और ट्रंप की ये मुलाकात आने वाले समय में वेनेजुएला अमेरिका संबंधों और देश की आंतरिक राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। वेनेजुएला की जनता, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या ये मुलाकात सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगी या इसके वास्तव में देश में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।